हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अदानी और एयरटेल के अलावा भी कुछ कंपनी चुपचाप डेटा सेंटर बिजनेस से फ़ायदा उठा रही है। जी हाँ, मतलब फ़ायदा कमा रही है। और ये तीन कंपनी, जी हाँ, ये तीन छिपी हुई कंपनी इस बूम के साइलेंट विनर बन रही है। जी हाँ, इस बूम के साइलेंट विनर बन रही है। तो अब हम बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है डेटा सेंटर। तो इंडिया में आप देख सकते हैं कि इंडिया में क्लाउड, एआई, ओटीटी, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट बहुत ही फास्ट बढ़ रही है। और इसी वजह से, जी हाँ, इसी वजह से बहुत सारे नए डेटा सेंटर बन रहे हैं। और डेटा सेंटर की पावर कैपेसिटी, जो कि पावर कैपेसिटी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 में डेटा सेंटर की पावर कैपेसिटी 2018 में 0.3 गीगावाट थी। और 2025 में 1.26, जी हाँ, 1.26 गीगावाट हो गई है। और अगले 5 साल में, जी हाँ, और अगले 5 साल में यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 गीगावाट तक पहुंच सकती है। इस ग्रोथ को 13, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ग्रोथ को $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो सपोर्ट कर रहा है उन इंडस्ट्रीज को, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नए डेटा सेंटर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कूलिंग सिस्टम, जी हाँ, बिजली का सिस्टम, वायर और कूलिंग और रैक, और जगह जैसे कि रियल इस्टेट। तो इन सब की, जी हाँ, वही बोला जा रहा है कि इन सब की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए इन सब, जी हाँ, इन सब इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा बिजनेस मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। छोटी कंपनी है पर इम्पॉर्टेंट है और वो भी बेनिफिट उठाएगी। तो जो कि डेटा सेंटर, जी हाँ, मतलब डेटा सेंटर बूम से सिर्फ अदानी और एयरटेल, रिलायंस, जी हाँ, सिर्फ मतलब डेटा सेंटर बूम से सिर्फ अदानी, एयरटेल, रिलायंस जैसे बड़े नाम ही फ़ायदा नहीं उठाएंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये तीन छोटी पर इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, मतलब ये छोटी है पर इम्पॉर्टेंट कंपनी भी फ़ायदा उठाएगी, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है तो ये भी कंपनी फ़ायदा उठाएगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी कंपनी है। तो ये एक कंपनी है किर्लोस्कर ऑयल इंजन। ये मतलब डेटा सेंटर को बैकअप जनरेटर देती है। और ये दूसरा है बजेल प्रोजेक्ट जो कि डेटा सेंटर को, जी हाँ, मतलब डेटा सेंटर को बिजली की लाइन से जोड़ती है। और ये तीसरी है के आर एन हीटिंग एक्सचेंजर, डेटा सेंटर को कूलिंग, यहाँ पे देख सकते हैं कूलिंग सिस्टम देती है। तो ये जो कि मतलब ये तीन कंपनी है, ये, जी हाँ, ये तीन कंपनी डेटा सेंटर बनाने से, जी हाँ, बनने से ज़्यादा कमाएगी ये। मैंने आपको तीन कंपनी बताया, उन कंपनी में से ये भी एक कंपनी किर्लोस्कर ऑयल इंजन, ये भी उन कंपनियों में से एक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो कि कंपनी है क्या करती है। तो ये कंपनी मतलब कि ये कंपनी जनरेटर बनाती है, जी हाँ, छोटे से लेकर बहुत बड़े तक, जो कि छोटे से लेकर वो बहुत बड़ा तक बनाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 kV से 12,000 kV, जी हाँ, 12,000 kVA तक। और डेटा सेंटर को क्या चाहिए, जी हाँ, तो जो कि डेटा सेंटर है उसे क्या चाहिए। तो डेटा सेंटर को यहाँ पे देख सकते हैं कि 24/7 बिजली, जी हाँ, बिजली चाहिए। इसलिए ये जो कि जनरेटर है ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। और उनका यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्टिव प्राइम, यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका ऑप्टिव प्राइम जनरेटर काम मतलब कम जगह लेता है, बहुत ही कम जो कि स्पेस है तो वो कम जगह लेता है। और डेटा सेंटर के लिए भी, जी हाँ, डेटा सेंटर के लिए भी ये बना है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अब देखते हैं कि रेवेन्यू, यहाँ पे देख सकते हैं कि रेवेन्यू 18% बढ़ा। और प्रॉफिट, जी हाँ, प्रॉफिट में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कि प्रॉफिट 4% घट गया है। और जो कि रिटर्न ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न ठीक ठाक है। जो कि ROE है 15% है, ROC है 13.7%। मतलब फ्यूचर कैसा है इसका। तो आने वाले टाइम में पावर, जी हाँ, जो कि पावर और रिटेल, डिफेंस और QSR सेक्टर में डिमांड, जी हाँ, जो कि डिमांड बढ़ने वाली है, इसलिए कंपनी को काम मिलेगा।
तो कंपनी जनरेटर बनाती है, डेटा सेंटर को जनरेटर चाहिए ही होती है और डिमांड बढ़ रही है, पर प्रॉफिट थोड़ा गिरा हुआ है। ये भी उन कंपनियों में से एक है बजील प्रोजेक्ट। तो ये क्या करती है, तो ये कंपनी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, बिजली के काम करती है। जैसे कि आप यहाँ पे दिखा सकते हो ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन और अंडरग्राउंड केबल्स, जी हाँ, अंडरग्राउंड केबल बनाना। और ये बजाज ग्रुप का, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बजाज ग्रुप का हिस्सा है। और इनका जो कि एक्सपीरियंस है आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 8600, जी हाँ, 8686 km बिजली की लाइंस बनाई और 43 प्लस सबस्टेशन बनाया। मतलब काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है, जी हाँ, काफ़ी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। डेटा सेंटर कनेक्शन, जो कि डेटा सेंटर कनेक्शन तो कंपनी ने नवी मुंबई, यहाँ पे देख सकते हैं कि नवी, तो नवी मुंबई में एक बहुत बड़ा मतलब कि सबस्टेशन, जी हाँ, सबस्टेशन ऑर्डर लिया है डेटा सेंटर के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़रूरी होता है, डेटा सेंटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे उनका डेटा सेंटर मार्केट में एंट्री हो गई है, जी हाँ, एंट्री हो गई है। और अब बात करते हैं फाइनेंशियली की, मतलब फाइनेंशियली परफॉर्मेंस की। तो रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं 4% बढ़ा, EBITDA भी देख सकते हैं 34% बढ़ा। प्रॉफिट देखिए यहाँ पे गिरा है, मतलब 14% गिरा है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट, जी हाँ, जो कि इंटरेस्ट कॉस्ट है वो गया है। और फ्यूचर कैसा रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के पास 33.8, जी हाँ, 33.8 बिलियन रुपीज़ का बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है। मतलब काम ऑलरेडी ही मिल चुका है, जी हाँ, ऑलरेडी मिल चुका है। तो इनकी जो कि प्लान है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रास्ता 2030 तक, यहाँ पे देख सकते हैं इनका एम है फास्ट ग्रोथ का, जो कि रोड मैप है। तो इसीलिए जो कि कंपनी बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाती है, डेटा सेंटर का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, काम का स्टॉक बहुत ही है और फ्यूचर ग्रोथ का क्लियर प्लान है, कि बस प्रॉफिट थोड़ा गिरा है इंटरेस्ट के कारण। ये भी उन कंपनियों में से एक है KRN हीट एक्सचेंजर। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, डेटा सेंटर कूलिंग। और अब बात करते हैं कि ये मतलब KRN हीट एक्सचेंजर क्या करता है। तो कंपनी को, मतलब मैंने आपको अभी बताया कि कूलिंग प्रोवाइड करता है, कूलिंग के पार्ट्स बनाता है, जैसे डेटा सेंटर को ठंडा रखता है ये। तो किन को सप्लाई करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही मैंने आपको बताया कि ये मतलब कि कूलिंग जो सिस्टम होता है वो बनाता है, जो कि डेटा सेंटर को ठंडा रखता है। तो किनको ये सप्लाई करता है, तो ये डेकिन, ब्लू स्टार और ये शेंडर्स और इलेक्ट्रिक। तो ये सभी जैसे बड़े कूलिंग ब्रांड इनके क्लाइंट्स हैं, और डेटा सेंटर कंपनी को भी सप्लाई करती है। तो देख सकते हैं कि जी हाँ, जो कि डेटा सेंटर को यहाँ पे देख सकते हैं उन कंपनी को भी ये प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है। मतलब फाइनेंशियली अगर इनकी परफॉर्मेंस देखा, तो H1 FY26 को देख सकते हैं कि रेवेन्यू 73% बढ़ा, प्रॉफिट 66% बढ़ा। फ्यूचर प्लान क्या है इनका, तो देख सकते हैं कि कंपनी अपनी कैपेसिटी 6 गुना, मतलब 6 टाइम बढ़ा रही है, क्योंकि डिमांड, जी हाँ, जो कि डिमांड बहुत बढ़ रही है। और यहाँ पे दिखा दूँ गूगल, तो गूगल के नए डेटा सेंटर के कारण बहुत बड़ा ऑर्डर आने की उम्मीद है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो कि KRN कूलिंग पार्ट्स बनाती है, बड़े क्लाइंट्स हैं, सेल और जो कि प्रॉफिट फास्ट मतलब बढ़ रहा है। फैक्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कि 6 गुना बढ़ रही है, और जो कि गूगल के प्रोजेक्ट से और भी ज़्यादा काम मिलेंगे। तो अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो ये स्टॉक महंगे हैं, कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको कंपनी ये है, तो ये भी उन कंपनियों में से एक है। तो किर्लोस्कर की यहाँ पे देख सकते हैं 34.8 जो कि पी है, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 38.9 है, मतलब कि ठीक ठाक है, देख सकते हैं। तो और अगर बात करें बजेल प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 163 और 47.5 है, मतलब बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा है। और लास्ट वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं KRN हीट 87.5 है और 28.7 है, बहुत महंगा, ये भी मतलब कि बहुत ही महंगा है। तो तीनों कंपनी इंडिया के डेटा सेंटर बूम से फ़ायदा तो ज़रूर उठाएगी। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।